हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल आएगा एस, हटा दो, ठीक है। सो आपको दे रखा है 5x माइनस 4x स्क्वायर एंड प्लस 3 तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, सिंपल ये जो x है ना, इस x की वैल्यू आपने इस x की जगह पे पहले आपने 0 भरना है, फिर x की जगह पे -1 फिल करना है, फिर x की जगह पे आपने 2 फिल करके वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं फिल करूँगी, मतलब सॉल्व करूँगी x इज़ इक्वल्स टू 0। सबसे पहले तो मैं ले लेती हूँ x इज़ इक्वल्स टू 0। तो अब मैंने इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे 0 फिल कर देना है, ठीक है। इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, 0 आएगा। इसको 0 के साथ देखो, 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा, और ये ब्रैकेट है, इसको मल्टीप्लाई करूँगी तब भी 0 आएगा, +3 ऐसे ही, ठीक है। इसका 0 का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, है ना। कितना आया, +3। तो जब मैंने x की वैल्यू 0 फिल की इस वाले पॉलिनोमियल में, मेरे पास आंसर कितना आया, 3, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट। अब हम करते हैं सेकंड। x की वैल्यू अब हम करेंगे -1 लेंगे, तो 5 -1 -4 -1 का स्क्वायर +3। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, -5 आएगा। इसको कैसे सॉल्व करना है, -4 को पहले तो ऐसे लिखा रहने दो। देखो, -1 का स्क्वायर है, मतलब -1 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कितना बचा, 1 +3। फिर -5, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा, सो -4 +3। अब इनको माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस। 5 6 7 8 9 -9 +3, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 3 निकालोगे 6 आएगा, और साथ में माइनस लग जाएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू 9 है, इसके आगे माइनस लगा हुआ है, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू -1 फिल कर रही हूँ, मेरे पास आंसर आया -6। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में x की वैल्यू हमने लेनी है 2, ठीक है। सो 5, यहाँ पे x की वैल्यू 2 -4 x की वैल्यू का स्क्वायर +3, ठीक है। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 1 द 5 5 2 द 10 -4, 2 का स्क्वायर मतलब क्या है, 2 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स। तो 2 इंटू 2 कितना होता है, 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 +3। 10 -4 इंटू 4 16, मल्टीप्लाई किया +3। अब ये प्लस है, ये माइनस है, 10 में से 16 निकाले 6 होता है, +3 आ जाएगा, माइनस लग जाएगा। क्यों, क्योंकि बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है, 16 है, ठीक है। तो यहाँ पे साथ में माइनस लग गया। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे कितना आंसर आएगा, 3, साथ में माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो जब मैंने x की वैल्यू 0 फिल की थी, 3 आया, फिर -1 के साथ -6 आया, और अब -3 आंसर आया, ठीक है। सो विद दिस आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड है दैट फाइंड p ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय 0 1 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो इसका क्वेश्चन में मीनिंग है कि ये जो p है उसके साथ जो भी वेरिएबल है उसमें हमने पहले 0 फिल करना है, फिर 1 और फिर 2, फिर वैल्यू निकालनी है। फिर इसमें 0 करना है, फिर 1 को, फिर 2 को फिल करना है यहाँ पे, फिर 0, फिर 1, फिर 2, और फिर से 1 2 0, ठीक है। ऐसे इसको करना है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका पी वाई वाला है, तो इसको कर लेते हैं। वाई की जगह पे पहले मैं ले रही हूँ 0, मतलब है ना, वाई की जगह पे मैंने क्या लिया, 0 0 +1। इसको सॉल्व किया, 0 -0 +1, कितना आंसर आया मेरे पास,
1, ठीक है। जब मैंने इस वाली पॉलिनोमियल में 0 को रखा मेरे पास कितना आंसर आया 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसी में y की जगह पे हमने अभी 1 डाल देना है। तो जब मैं 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 किया, 1 का स्क्वायर 1 और एक मिनट, तो 1 का स्क्वायर क्या आया 1 माइनस 1 प्लस 1, प्लस माइनस कैंसिल हो गए, कितना बचा 1। एक बार मैं दोबारा समझा देती हूँ। हमने इस वाली पॉलिनोमियल में 1 को फिल किया, फिर इसको 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 1 प्लस 1, प्लस माइनस आपस में कैंसिल हुए, कितना आया 1। अब हमने इसी पॉलिनोमियल के बीच y की जगह पे 2 को फिल करना है। सो P2 इज़ इक्वल्स टू पहले 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। अब देखो ये जो 4 में से 2 निकालोगे कितना आएगा, 2 प्लस 1 किया 3, तो कितना आंसर आया 3, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट होता है। अब हम मूव करते हैं हमारे सेकंड पार्ट पे। फिर सेकंड वन है ये, सबसे पहले तो हम t की जगह पे मैं फिल कर t की जगह पे 0 ले लेते हैं, ठीक है। सो ये 2 प्लस 0 प्लस 2 और 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। देखो कितना आया 2, 0 प्लस 0 0 ही आ जाएगा, फिर प्लस इसको इसके साथ देखो 0 का स्क्वायर मतलब 0 कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, और 2 को मल्टीप्लाई करोगे 0 के साथ तो भी 0 ही आएगा, ठीक है। सो 0 माइनस 0 का क्यूब करोगे 0 ही आएगा, तो 0 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है। कितना आंसर आया आपके पास 2, ठीक है। अब हमने t की जगह पे 1 रख देते हैं। सो 2 प्लस 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। अब ये 2 ऐसे ही आया, 1 भी ऐसे ही आ गया। 1 का स्क्वायर मतलब 1 कितनी टाइम्स है 2 टाइम, मल्टीप्लाई करोगे 1 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। सो 2 माइनस 1। अब ये प्लस का है, ये माइनस का, आपस में कैंसिल हो गए। 2 प्लस 2 कितना आएगा 4, तो कितना आंसर आया 4। अब हमने इस t की जगह पे फिल करना है 2 को। सो मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 प्लस 2 ऐसे ही 2, अब 2 का स्क्वायर मतलब 2 कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, ठीक है। ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब 2 का क्यूब मतलब 2 कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ इक्वल्स टू 8, कितना आया 8। अब 2 प्लस 2 प्लस 4 1 द 4 4 टू द 8 माइनस 8, प्लस माइनस आपस में क्या हो गए कैंसिल। 2 प्लस 2 कितना होता है 4, तो 4 ही इसका आंसर है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट है, सबसे इजी पार्ट है थर्ड। तो x की जगह पे पहले तो हम फिल कर लेते हैं 0 को, तो 0 का क्यूब करोगे 0 ही आएगा। अब x की जगह पे मैं फिल कर रही हूँ 1 को, 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा। अब x की जगह पे मैंने 2 फिल किया, 2 का क्यूब करोगे, यहाँ पे सॉल्व किया था कितना आया 8, तो यहाँ पे कितना आंसर आया 8। आपका थर्ड भी कंप्लीट होता है। अब हम कर लेते हैं फोर्थ वन, ठीक है। सो फोर्थ है आपका, मैं 1 मिनट लिख लेती हूँ पहले। ये रहा आपका फोर्थ। अब सबसे पहले तो x की जगह पे हमने 0 ले लेना है, ठीक है। सो x की जगह पे 0, x की जगह पे 0।
अब माइनस किया -1 आया, मल्टीप्लाई और ये कितना आया प्लस किया +1। अब -1 को प्लस मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा -1 आएगा ना। मैं यहाँ पे देखो, इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, ब्रैकेट का मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आंसर आएगा -1। ठीक है, अब हमने x की जगह पे 1 को ले लेते हैं, तो 1 - 1 और 1 + 1, प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गए, कितना आया 0, और इनको प्लस किया कितना आया 2। अब 0 और 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू 2 ले लेनी है, तो 2 - 1 और 2 + 1। ठीक है, सॉल्व करो, 2 में से 1 निकाला 1 और यहाँ पे प्लस किया कितना आया 3। 1 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आएगा 3। सो इसी के साथ आपका सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। वेरीफाई वेदर दी फॉलोइंग आर दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। तो आपने x की जगह पे वैल्यू फिल करनी है, अगर आंसर 0 आ रहा है तो यस लिख देना है, अगर नहीं आ रहा तो नो लिखना है। कैसे करना है इसको, सबसे पहले हमने इस x की जगह पे वैल्यू क्या फिल करनी है, हमको गिवन है -1/3। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू 3 -1/x की जगह पे हमने -1/3 फिल कर दिया +1, ये आपस में क्या हो गए कैंसिल। अब -1 + 1, प्लस माइनस माइनस कैंसिल, कितना आंसर आया 0। यस, उन्होंने पूछा था कि वेदर द फॉलोइंग विच आर दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इसका आंसर कितना आया 0, विच इज़ यस, आंसर क्या आएगा यस। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन सेकंड है, सेकंड वन है आपका px इज इक्वल्स टू 5x - पाई, और x की वैल्यू हमारे पास है 4/5। ठीक है, अब हमने x की जगह पे क्या फिल करना है 4/5 को। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू 5, यहाँ पे x की जगह पे 4/5 फिल कर दो -पाई, ये 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल। आंसर कितना आया 4 - पाई। वैसे आप पाई की वैल्यू होती है 22/7, वो भी फिल कर सकते हो, लेकिन इतना लेंथी मत जाओ, पता ही है कि 0 तो नहीं आएगा, है ना, क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर है। तो इसको मैंने पाई को ऐसे लिखा रहने दिया, पाई -4 - पाई आंसर आया, 0 तो आया ही नहीं, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा नो, कि 0 नहीं है। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड वन है px इज इक्वल्स टू x² - 1। अब इसमें x की वैल्यूज़ आपको 2 टाइम्स हैं, मतलब ऐसे। ठीक है, सबसे पहले तो x में हम 1 फिल कर लेते हैं, -1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, -1 प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गए, कितना आंसर आया 0। अब मैं x की जगह पे -1 फिल करूँगी। ठीक है, सो -1 का स्क्वायर -1, अब -1 का स्क्वायर मतलब -1 2 टाइम्स है, आपस में कैंसिल हो गए, कितना आया 1। सो 1 -1 प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गए, कितना आया 0। ठीक है, दोनों का आंसर 0 आया, यहाँ पे भी यस लिख दो और यहाँ पे भी क्या लिख दो यस। ठीक है, इतना समझ आया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, इसमें भी 2 ही टाइम्स दी हुई हैं, x+1 और x - 2। x की वैल्यू हमारे पास है -1 और x की वैल्यू है -2। तो अब हमने x की जगह पे पहले -1 को फिल करना है, सो -1 + 1 और -1 - 2।
ये प्लस माइनस आपस में हो गए कैंसिल, 0 आंसर आया। इसको करोगे तो -3 आया। किसी भी नंबर को 0 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आंसर आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो कितना आंसर आया, 0, मतलब यस। ठीक है, अब हमने x की जगह पे 2 फिल करना है। अब x+1 और 2+1 सो मल्टीप्लाई प्लस किया, 3 आ गया। यहाँ पे लिख देना px = 2। ठीक है, ज़रूर मेंशन करना। ये दोनों क्या है, सेपरेट है क्वेश्चन। मतलब पहले हमने -1 किया था, अब हम -2 कर रहे हैं, सॉरी। और 2 में से 1 निकाला, 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आंसर आया, 3। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे 5th क्वेश्चन। एक मिनट, यहाँ पे एक गलती हो गई। यहाँ पे मैंने सही फिल किया, 2 है, यहाँ पे 2 आएगा। देखो, x की जगह पे दूसरी बार 2 फिल करना था +1, x की जगह पे दूसरी टाइम क्या करना था, 2 को फिल करना था। लेकिन यहाँ पे 2 तो किया, पीछे क्या था, 2, मैंने क्या लिखा, 1, तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, और 2 में प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस कैंसिल हो गए, कितना आंसर आया, 0। और जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 0, तो क्या आएगा, यस, ये भी 0 है। ठीक है, आंसर 0 आएगा इसका। मैंने यहाँ पे गलती से 1 फिल कर दिया था, 2 है। ठीक है, 5th क्वेश्चन, x की वैल्यू है 0। सो x की जगह पे हमने क्या फिल कर देना है, 0 को। और जब मैंने 0 का स्क्वायर किया, आंसर मेरे पास कितना आएगा, 0 ही आएगा, विच इज़ यस। ठीक है, 0 आंसर आ गया, इसका मतलब यस लिखोगे। अब x की जगह पे -m/l फिल करना है। सो कर लेते हैं। ठीक है, x की जगह पे -l/m और ये +m, ये कैंसिल हो गए, क्या आया, -1 + 1। ये भी कैंसिल हो गए, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल हो गए, कितना आंसर आया, 0। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यस। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इतना इनमें कुछ वो है नहीं कि डिफ़िकल्ट है ना, इजी से क्वेश्चन है। अब उसके बाद है px जो है वो आपको 3x² -1 दिया है। x = -1/√3 एंड 1/√2। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, मैंने फिर से गलती कर दी, √3 है। ठीक है, इसको एकदम कंसंट्रेशन के साथ समझना। मोस्ट ऑफ दी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कुछ मोस्टली बच्चों को समझ भी आ जाता है। अब क्या कहोगे, क्या कह रही हूँ मैं, यस, हाँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम x की जगह पे -1/√3 फिल कर लेते हैं और x3 ऐसे ही, और x की जगह पे -1/√3 फिल किया। यहाँ पे क्या है, स्क्वायर, तो स्क्वायर डाल देंगे और -1। ठीक है, अब देखो 3 तो ऐसे ही आ गया, इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं और -1 भी ऐसे ही आया। इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो, -1/√3 का स्क्वायर पूरे ऊपर है, मतलब इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, और -1 का स्क्वायर मतलब ये, और ये आपस में कैंसिल हो गए, कितना आया, 1। ठीक है, मतलब ऊपर कितना आया, 1। अब अंडर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, नीचे कितना आया, 3। ठीक है, तो नीचे आ गया 3, ये 3 कैंसिल हो गए और -1, एक प्लस है एक माइनस है, आपस में कैंसिल किया, कितना आंसर आया, 0। तो 0 आंसर आ गया, आपने क्या लिख देना है, यस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझना, वो भी इजी है। देखो, x की जगह पे हमने 2/√3 फिल करना है ना। अब ये 3 x की जगह पे 2/√3 का होल स्क्वायर -1। अब यहाँ पे तो 3 ऐसे ही आ जाएगा, है ना। और इसको कैसे सॉल्व करोगे, 2 के ऊपर
ये पूरे के ऊपर स्क्वायर है, मतलब 2 के ऊपर भी √3 के भी। तो जब 2 के ऊपर स्क्वायर होगा, 2 × 2 किया कितना आएगा 4, ऊपर कितना आ गया 4, -1 ऐसे। अब √3 के ऊपर स्क्वायर है, ये आपस में कैंसिल हो गया, कितना आया 3, ये कैंसिल हो गए 3 तो 3, और अब 4 - 1 विच इज़ इक्वल्स टू 3। अब हमारे पास आंसर नहीं आया 0, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नो। ठीक है, सो आपका लास्ट क्वेश्चन है 8th, लास्ट क्वेश्चन फाइनली, फिर उसके बाद आपका 5th पार्ट ही रह जाएगा। अब 8th क्वेश्चन है आपका, px जो है वो इक्वल है 2x + 1 के, और x की वैल्यू है 1/2। ठीक है, अब x की जगह पे हमने क्या डालना है, 1/2 को, और 1/2 को डाल दो +1, ये आपस में क्या हो गया कैंसिल, 1 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2। कितना आंसर आया, 2 आया है ना। और जब आंसर 2 आएगा, 0 नहीं आया, तो हम क्या लिखेंगे, नो। विद दिस 4th पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं 5th पार्ट। 4th है, फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो ज़ीरो फाइंड करनी है, जो आपको वैल्यू दी है इसको इक्वल्स टू कर देना है 0 के। जैसे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, x + 5 इज़ इक्वल्स टू 0। आपको फाइंड क्या करनी है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आपने इसको इक्वल्स टू कर देना है 0 के, x इज़ इक्वल्स टू 0, ये प्लस है, इधर आगे क्या हो गया माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आई, -5। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे ही करना है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने वाले हैं। उसके बाद सेकंड है, px जो है उसकी x - 5 दिया हुआ है, ये है सेकंड वन। अब x जो -5 है उसको इक्वल्स टू कर दो 0 के, x इज़ इक्वल्स टू 0, ये माइनस है, इधर आके क्या हो गया प्लस, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 5। ठीक है, अब द थर्ड क्वेश्चन है आपका, px इज़ इक्वल्स टू 2x + 5। अब 2x + 5 को इक्वल्स टू कर दो 0 के, 2x ये ऐसे ही रह जाएगा, ये 0, ये प्लस है, इधर आगे क्या हो गया माइनस, तो 2x इज़ इक्वल्स टू -5। अब x ऐसे ही आ जाएगा, और -5/2, तो x की वैल्यू कितनी आई, -5/2। ठीक है, देन द फोर्थ है हमारा, px इज़ इक्वल्स टू 3x - 2। तो 3x - 2 को इक्वल्स टू कर दो 0 के, 3x ऐसे ही 0, ये माइनस है, इधर आके क्या हो गया प्लस, 3x प्लस करके 2 आया, और x इज़ इक्वल्स टू 2/3। तो x की वैल्यू कितनी आई, 2/3। ठीक है, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं आपने। फिर उसके बाद 5th वन है हमारा ये, अब 3x को इक्वल्स टू कर दो 0 के, x ऐसे ही 0, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आई, 0। ठीक है, उसके बाद हमारा 6th क्वेश्चन है, 6th वन है, ax, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, px इज़ इक्वल्स टू ax, और ये देखो, आपने इस चीज़ के ऊपर तो बिल्कुल नहीं जाना, आपने बस इस ax को लेना है, ax को इक्वल्स टू कर दो 0 के। ठीक है, x ऐसे ही, ये 0/a नीचे चला जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू अब भी क्या आई, 0 ही आई। देन 7th क्वेश्चन इज़ द लास्ट क्वेश्चन, px इज़ इक्वल्स टू cx + d। और ये जो बाकी का आपको दिया हुआ है ना, इसके ऊपर नहीं ध्यान देना, बस cx + d को इक्वल्स टू कर दो 0 के, cx ऐसे ही 0, ये d नीचे आ गया, और जब आप इसको डिवाइड, सॉरी -d, ये प्लस है, इधर आके क्या हो गया माइनस, कितना आया -d, और
आंसर कितना आया, x इज इक्वल्स टू माइनस d/3। विद दिस आपकी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होती है, 2.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2.3 और 2.